हैदराबाद में डॉक्टर प्रियंका रेड्डी का गैंगरेप और फिर हत्या कर दी गई। 27 साल की पढ़ी लिखी डॉक्टर का वो हाल किया गया जिसे देखकर हर लड़की का मन अंदर तक सिहर जाए। सड़क के किनारे पड़े और कोयला बन चुके शरीर की वो वीडियो शायद ही आंखों से जल्दी से ओझल हो सकेगी। इस वीडियो में लड़की के हौसलों को पस्त कर दिया। बेटियों को अकेले शहरों में छोड़ने वाले माता पिता के माथे पर चिंता की लकीरें और गहरा गई थी। लोग इस खौफनाक दास्ता को दिल्ली के निर्भया कांड से जोड़कर भी देख रहे थे। नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं राजकुमार आज फिर लेकर आया हूं अपराध की एक और कहानी। आज की यह कहानी हैदराबाद की है और ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो एक बहुत होनहार लड़की थी और अपने माता पिता का नाम रोशन कर रही थी। प्रियंका रेड्डी 27 साल की थी और पेशे से जानवरों की डॉक्टर थी। वो जिस जगह पर रहती थी उससे लगभग 30 किलोमीटर दूर शमशाबाद में काम करने के लिए वह जाया करती थी। रास्ते में टोडूपल्ली नाम का एक टोल प्लाजा पड़ता था। प्रियंका अपने घर से स्कूटी से निकलती थी और टोडूपल्ली टोल प्लाजा पर वो स्कूटी को खड़े करके वहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए अपने वर्क प्लेस पर पहुँचती थी। यही प्रियंका का डेली रूटीन था, घर से निकलकर टोल प्लाजा पर गाड़ी खड़ी करना और फिर वहाँ से एक कैब या टैक्सी लेकर अपने क्लिनिक पर जाना। लौटते समय वापस टोल प्लाजा तक आ जाती थी और फिर वहाँ से अपनी स्कूटी उठाकर अपने घर चली जाती थी। कुछ इसी रूटीन के तहत प्रियंका का 25 नवंबर 2019 को अपने घर से निकली थी। टोल प्लाजा पर उसने अपनी स्कूटी खड़ी की और फिर वहाँ से टैक्सी लेकर अपने क्लिनिक पहुँची। शाम को जब उसने अपना काम खत्म किया तो वापस टोडूपल्ली टोल प्लाजा पर आई, लेकिन आज वह टोल प्लाजा पर आने में कुछ लेट हो गई। इस लेट लतीफ़ी का कारण उसने अपने घर वालों को पहले ही बता दिया। दरअसल प्रियंका को त्वचा से संबंधित कोई रोग था जिसे डॉक्टर को दिखाना था। इसके लिए उसने डर्मेटोलॉजिस्ट यानी कि त्वचा रोग के विशेषज्ञों से संपर्क किया। उसने अपॉइंटमेंट लिया। क्लिनिक में अपना काम खत्म करने के बाद प्रियंका डॉक्टर के पास गई। उसने वहाँ अपना चेकअप कराया और उसी में उसे देर हो गई। रात 9:18 पर जब वो अपने स्कूटी के पास पहुंची तो हैरान रह गई, क्योंकि स्कूटी तो पंचर हो चुकी थी, उसके टायर में हवा नहीं थी। इस हालात में प्रियंका काफ़ी परेशान हो गई थी, क्योंकि उस समय सड़क पर केवल एक ट्रक ही नज़र आ रहा था। वो अकेली लड़की वहाँ खड़ी थी, उसके आसपास जो लोग खड़े थे वे उसे घूरे जा रहे थे। वो अपनी स्कूटी के साथ एक ट्रक के पीछे खड़ी थी। तभी वहाँ पर मोहम्मद आरिफ नाम का एक व्यक्ति आता है। 26 वर्षीय मोहम्मद आरिफ उसे मदद की पेशकश करता है, लेकिन उसके हाव भाव देखकर प्रियंका को उस पर भरोसा नहीं होता। वो उसे मना कर देती है। प्रियंका अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी। उसने 9:22 पर अपने घर में अपनी बहन को फ़ोन लगाया और उसे बताया कि उसकी स्कूटी जो है वो पंचर हो गई है और वो अब इस समय अकेली खड़ी है। उसे काफ़ी डर भी लग रहा है। तब उसकी बहन ने उससे कहा कि तुम उस स्कूटी को वहीं छोड़ दो और कोई भी टैक्सी करके अपने घर आ जाओ। स्कूटी हम बाद में उठा लेंगे। लेकिन प्रियंका को अपनी स्कूटी इस तरह लावारिस छोड़ना ठीक नहीं लगा। थोड़ी देर बाद प्रियंका के पास एक और लड़का आया। इसका नाम जोलू सिवा था। उसने प्रियंका से मदद की पेशकश की। प्रियंका ने इस पर भरोसा किया और इसे मदद के लिए हाँ कर दिया। जोलू सिवा उसकी स्कूटी को लेकर गया, पर जिस जगह वो स्कूटी बनवाने के लिए पहुंचा वो दुकान बंद हो गई थी। वापस आकर उसने प्रियंका को बताया कि दुकान बंद हो गई है, लेकिन थोड़ी ही दूरी पर एक दूसरी दुकान है। अगर स्कूटी को ट्रक में लादकर वहां ले जाया जाए तो स्कूटी ठीक हो जाएगी। लेकिन प्रियंका को इस तरह स्कूटी को ट्रक में लादना ठीक नहीं लगा तो उसने मना कर दिया। इसके बाद जोलू सिवा वहां चला जाता है। इस दौरान प्रियंका का फ़ोन चालू था और कॉल पर उसकी बहन थी जो इस पूरे घटनाक्रम को सुन रही थी। 9:44 पर प्रियंका का कॉल कट गया। जब प्रियंका की बहन ने घर से उसे फिर से फ़ोन लगाया तो फ़ोन स्विच ऑफ आया। प्रियंका की बहन ने सोचा कि शायद प्रियंका की फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई होगी, इसलिए फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है। प्रियंका कोई ना कोई टैक्सी पकड़कर घर वापस आ जाएगी। लेकिन 2 घंटे बीत जाने के बाद भी प्रियंका घर पर नहीं लौटी और ना ही उससे फ़ोन पर कोई बात हो रही थी।
प्रियंका की बहन और उसके घर वाले काफ़ी परेशान हो गए थे। तकरीबन 12 बजे वो घर से निकलती है अपनी बहन को ढूंढने के लिए और उसे ढूंढने की कोशिश करती है। टोल प्लाजा पर जिस जगह पर उसकी बहन स्कूटी पार्क करती थी वो वहाँ पर पहुँची, लेकिन वहाँ ना तो प्रियंका थी और ना ही प्रियंका की स्कूटी। तब प्रियंका की बहन ने नज़दीक के साइबराबाद पुलिस स्टेशन पहुँचती है और वहाँ से उसे शमशाबाद पुलिस स्टेशन के लिए टरका दिया जाता है। वो भागती हुई शमशाबाद पुलिस स्टेशन पहुँचती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो वहाँ पुलिस को तमाम बातें बताती है कि किस तरह से उससे उसकी बहन से बात हो रही थी और उसकी बहन की स्कूटी पंचर हुई, फिर वो अकेली फंस गई और अचानक उसका फ़ोन बंद हो गया। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है और समझती है और सीधे घटनास्थल पर पहुँचती है। वहाँ से प्रियंका की तलाश शुरू होती है। प्रियंका के परिवार वाले भी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। ये लोग रात भर प्रियंका को तलाश करते हैं, लेकिन प्रियंका कहीं नहीं मिलती। अगले दिन 28 नवंबर की सुबह घटना स्थल से 25 किलोमीटर की दूरी पर चट्टनपल्ली नाम की जगह पर शमशाबाद पुलिस को एक लाश मिलने की सूचना मिलती है। वो लाश बुरी तरह जल गई थी, उसकी पहचान करवाना बहुत मुश्किल था। सुबह सुबह एक दूध वाला इस जगह पर बने फ्लाईओवर से गुजर रहा था, तब उसने जली हुई चीज़ देखी और जब उसके नज़दीक जाकर देखा तो उसे समझ में आया कि यह किसी की डेड बॉडी है। उसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस को जब उस बारे में सूचना मिली तो पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस को उस डेड बॉडी के पास से एक दुपट्टे का टुकड़ा भी मिलता है। रात में ही पुलिस को प्रियंका के गुम होने की खबर मिली थी और उसकी पहचान के चिन्ह भी पुलिस को मालूम थे, इसलिए पुलिस समझ गई कि यह लाश प्रियंका की ही है। प्रियंका की फैमिली को लाश की शिनाख्त करने के लिए बुलाया गया। प्रियंका के परिवार वाले लाश के पास से मिली चीज़ों के आधार पर उसकी पहचान कंफर्म करते हैं। इसके बाद पुलिस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा होता है कि मरने से पहले इस लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है और फिर उसे गला घोंटकर मार दिया गया और बाद में उसकी लाश को, उसके शरीर को मिट्टी का तेल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया गया। जैसे ही इस घटना की जानकारी लोगों तक पहुंची तो लोगों में गुस्सा भर गया। लोग जगह जगह पर सड़कों पर प्रदर्शन करने लगे। सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से यह खबर पूरे देश की सुर्खियां बन गई। देखते ही देखते पूरे देश में एक आंदोलन सा खड़ा हो गया। पूरे देश में प्रियंका के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या करने वाले दरिंदों के खिलाफ फांसी की सजा की मांग होने लगी। पुलिस पर भी कार्रवाई का दबाव बनता है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर देखती है कि 4 लोग एक जगह बैठे हुए हैं। इनमें से एक ट्रक ड्राइवर है और पुलिस उस ट्रक के मालिक के माध्यम से पूछताछ करके ट्रक के ड्राइवर तक पहुंचती है तो पता चलता है कि वो ट्रक ड्राइवर मोहम्मद आरिफ था। पुलिस मोहम्मद आरिफ को उठाती है और इसके बाद उससे पूछताछ करती है तो बाकी के 3 लोगों का भी पता चल जाता है, जिनमें जोलू शिवा, जोलू नवीन, 3 और अपराधी थे। पुलिस इन्हें क्राउड से बचाते हुए कोर्ट की परमिशन से चिन्नापल्ली जेल में रखती है और 2 दिसंबर के बाद इन चारों को 10 दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ करती है, जिसमें ये चारों इस वारदात का खुलासा करते हैं। 26 नवंबर को माल लोड करने के इंतजार में अपना ट्रक टोल प्लाजा पर खड़े कर देते हैं। 27 नवंबर को सुबह जब प्रियंका की स्कूटी जिस ट्रक के पीछे खड़ी करती है वह आरोपियों का ही था। प्रियंका टैक्सी लेकर चली जाती है। प्रियंका को देखकर ही इन चारों की नीयत उस पर खराब हो जाती है और जोलू नवीन प्रियंका की स्कूटी को पंचर कर देता है। इसके बाद ये चारों प्रियंका के आने का इंतजार करते हैं और खूब शराब पीते हैं। रात में जब प्रियंका वापस आती है तो स्कूटी को पंचर देखकर परेशान हो जाती है। इसके बाद की कहानी तो आपको मालूम ही हो गई। प्रियंका को अकेला पाकर ये चारों उसके साथ गलत काम करते हैं और जब वो चीखने लगती है तो उसके मुंह में कपड़ा ठूस देते हैं, ज़बरदस्ती उसे शराब पिलाते हैं। जब इन चारों का काम खत्म हो जाता है तो उसे गला घोंटकर मार देते हैं। उसकी बॉडी को कंबल में लपेटकर ट्रक के पिछले हिस्से में रख देते हैं और फिर उसे ठिकाने लगाने के लिए चल देते हैं। 2 लोग प्रियंका की स्कूटी लेकर पेट्रोल पंप पर जाकर बोतल में पेट्रोल लेने की कोशिश करते हैं पर उन्हें पेट्रोल नहीं मिलता। इसके बाद ट्रक में रखे स्टोव से वो केरोसिन निकालते हैं और फ्लाईओवर के नीचे प्रियंका की डेड बॉडी पर केरोसिन छिड़क कर आग लगा देते हैं।
पुलिस चारों आरोपियों को लेकर क्राइम सीन पर जाती है। प्रियंका की स्कूटी बरामद होती है, लेकिन इसके बाद ये चारों पुलिस की बंदूक छीनकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं और पुलिस पर हमला कर देते हैं। वहां से भागने की कोशिश करते हैं, पुलिस उन्हें रुकने के लिए वार्निंग देती है, लेकिन वो उसे नहीं सुनते और फाइनली उसी जगह पर गोलीबारी में चारों मारे जाते हैं। पूरे देश में पुलिस के इस कारनामे की जबरदस्त प्रशंसा हुई और हैदराबाद की बेटी प्रियंका को भी न्याय मिला। वैसे आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट में बताइए। अपना ख्याल रखिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।